हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि शैडो वर्क क्या होता है। तो पहले मैं बात करूँगी कि शैडो मतलब क्या। तो शैडो मतलब हमारी शैडो साइड जिसको कहते हैं, हमारे जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं उसको शैडो कहते हैं। नेगेटिव इमोशंस मतलब हमारा एंगर, जेलसी, ग्रीफ, मतलब जितने भी हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं वो सारे हमारे शैडो साइड कहलाते हैं। और ये शैडो कभी कभी बहुत बड़ा स्वरूप ले लेता है। क्यों लेता है ये भी मैं बताती हूँ। मान लीजिए कि मेरे अंदर बहुत गुस्सा है अगर, बट मैं उसको एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहती हूँ। मतलब मैं यही बताती हूँ कि नहीं मेरे अंदर तो गुस्सा है ही नहीं, मेरे अंदर तो जेलसी है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि मैं उसको पूरी तरीके से डिनाई करती हूँ। मेरे अंदर वो शैडो होते हुए भी मैं अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, मैं उसको डिनाई करती हूँ, तो वो और अंदर से बड़ा होते जाता है। मतलब वो अगर आप अपने किसी भी शैडो को एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, उसको डिनाई करते हैं, तो वो और आपके ऊपर हावी होता जाएगा। मतलब उसका स्वरूप और बड़ा होता जाएगा, क्योंकि वो आपको वही बताना चाहते हैं कि देखो ज़रा मेरे अंदर झाँको, मैं हूँ। तो जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे पहले तो कि हाँ मेरे अंदर ये शैडो साइड है जिसको मुझे हील करना है और रिलीज़ करना है, तब तक वो और बड़ा होगा, वो और हावी होगा। अगर किसी के अंदर बहुत ज़्यादा जेलसी या गुस्सा भरा है और वो उसको एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, अगर कोई उसको बताता भी है कि देखो भाई तुम्हारे अंदर बहुत गुस्सा है, देखो तुम्हारे अंदर ये जेलसी का इशू है, और उसमें भी उसको और गुस्सा आता है उस पर्सन के प्रति, और वो ये सोचता है कि मेरे अंदर है ही नहीं जेलसी, तो इसका मतलब है कि वो अपने उस शैडो साइड को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहता, उसको इतना टोटली डिनाई करता है। पर अब ये हम इंसानों का नेचर होता है पहले तो, कि हमें अच्छी चीज़ें ही अच्छी लगती है। मतलब हमें बुरी चीज़ें अपने पास नहीं रखनी है, हमें अच्छी चीज़ें ही रखनी है। इसलिए हमारी अच्छाई के बारे में अगर कोई हमारी तारीफ़ करता है कि आप कितने काइंड हो, आप कितने अच्छे हो, या आपके अंदर ये गुण बहुत अच्छा है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है ऐसी बातें सुन के। लेकिन जैसे ही कोई हमारे शैडो के बारे में बोलता है, जैसे ही कोई हमारे डार्क साइड के बारे में हमें बताता है, तो वो चीज़ हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। वहाँ पर हमें या तो गुस्सा आ जाएगा, या तो उस इंसान के प्रति हमें गुस्सा होने लगेगा, नफ़रत होने लगेगी। तो ये हमारा शैडो साइड ही है, ये हमारा ईगो का एक लेयर है। तो जितने भी हमारे शैडो हैं, जितने भी हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं, वो सारे हमारे ईगो के लेयर कहलाते हैं। हमारा जो ईगो होता है उसके ये सारे पार्ट्स होते हैं। दूसरी बात, जैसे अगर हमारे अंदर कोई कमी है, जैसे अगर मैं रुक के बात करती हूँ, मैं इतना फ्लुएंटली बात नहीं कर पाती हूँ, तो अगर मैं उसमें भी खुद में शेम फील करती हूँ, ऐसा सोचती हूँ कि सोशल मीडिया पे लोग क्या सोचेंगे मुझे ऐसा बात करते हुए देख के, कहीं मेरे बारे में कुछ ऐसा तो नहीं सोचेंगे, कहीं मुझे कोई जज तो नहीं करेगा। तो इस बात से डर के अगर मैं फेक तरीके से बात करना शुरू कर दूँ, जिससे लोगों को थोड़ा मैं इम्प्रेस करने की कोशिश करूँ, अगर इस प्रकार से मैं बात करना शुरू कर दूँ, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैं अपनी ओरिजिनलिटी में नहीं हूँ। मैं एक पर्सोना मास्क पहनकर आपके सामने बात कर रही हूँ, मैं अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं हूँ। तो ये जो पर्सोना होता है हमारा, वो भी शैडो ही कराता है। मतलब मैं अपने ओरिजिनल साइड को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हूँ कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है, और उसकी वजह से मैं सबको इम्प्रेस करने के लिए एक नकली मास्क पहनकर आपके सामने अगर बातचीत करती हूँ, तो ये भी मेरा एक शैडो साइड है। मतलब हम सब ऐसे ही तो बिहेव करते हैं सोसाइटी में, कि हमारी कमियां किसी को ना दिखें, हमारी
नेगेटिव साइड किसी को ना दिखें, इसीलिए हम बहुत अच्छा बनने का एक मास्क पहनकर रखते हैं। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट हमारे पर्सोना को हम पहन लेते हैं ताकि हम अच्छे दिखें सोसाइटी में। हमारा असली चेहरा कोई देख ले ये हम नहीं चाहते। तो यही तो हम गलत करते हैं कि हम ऐसे कर कर के हम अपने ही उस नेगेटिव साइड को डिनाई करने लगते हैं, उसको हम एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। और जैसे जितना हम उसको डिनाई करते हैं, जितना हम उसको एक्सेप्ट करने से मना करते हैं, उतना ही वो उसका स्वरूप हमारे अंदर बड़ा बड़ा होता जाता है, क्योंकि वो हमें बताना चाहता है कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ। और ये हमारे शैडो शुरू होते हैं हमारे चाइल्डहुड से। तो जब भी आपको शैडो वर्क करना है, आपके अपने शैडो को हील करना है, उसको फेस करना है, उसको एक्सेप्ट करना है, उसको अच्छे से जानना है, तो आपको अपने चाइल्डहुड को देखना पड़ेगा कि कब ऐसी क्या बातें हुई थी जिससे आपके अंदर ये सारे इमोशंस डेवलप होना शुरू हो गए थे। धीरे धीरे आप उस इमोशंस को समझना शुरू कर देंगे, उससे बात करना शुरू करेंगे। जब भी वो सरफेस पर आता है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है कि ओके, मैं तुम्हें समझता हूँ, या मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि तुम हो, मेरा पार्ट हो। ठीक है, पहले तो आपको वो उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि इमोशंस भी आपसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आप उन्हें डिनाई ना करें, आप उन्हें एक्सेप्ट करें। इसीलिए वो सरफेस पर आके बार बार आपको बताते हैं, जताते हैं। मान लीजिए कि आपसे कोई पर्सन बार बार मिलना चाहता है, बार बार आपको बताना चाहता है कुछ आपके बारे में, लेकिन आप उससे डर के भाग रहे हो, और बार बार वो आकर आपका दरवाज़ा खटखटाता है और आप बार बार उससे डर के भागते हो। तो ये ऐसी सिचुएशन है कि आप डर के भागते हो, क्योंकि आप उसको फेस नहीं करना चाहते हो, आप अपने डार्क साइड को देखना नहीं चाहते हो। बट आपको अगर शैडो वर्क करना है, शैडो वर्क बहुत ज़रूरी होता है स्पिरिचुअल जर्नी में। आप अपना शैडो वर्क करना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको उससे बात करनी पड़ेगी। सेल्फ टॉकिंग भी ज़रूरी होती है। आपके शैडो के साथ बात कीजिए, वो सरफेस पर आया है तो क्यों आया है। आपके चाइल्डहुड में जाइए तो याद कीजिए उस टाइम को कि कब आपका ये शैडो डेवलप होना शुरू हुआ था। ऐसी कौन सी बात हुई थी, ऐसी कौन सी घटना हुई थी जब आपके अंदर ये इमोशंस आने शुरू हो गए थे। बट आप सोसाइटी और समाज की जो पैटर्न है, एक सिस्टमेटिक तरीके से जो जीना हमें सिखाया जाता है कि ऐसे रहना है, ऐसे बात करना है, इन लोगों के साथ ऐसे बात करना है, या आपका गुस्सा अगर सरफेस पे आ रहा है तो ऑफ कोर्स आपको गुस्सा उसके सामने नहीं करना है, लेकिन आपके उस इमोशंस को भी आपको रिलीज़ करना ज़रूरी होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है तो उसके ऊपर चिल्ला के गुस्सा रिलीज़ कर दो, या उसको जो 4 शब्द ऐसे बोल दो कि ताकि वो हर्ट हो जाए और हम अपना गुस्सा रिलीज़ कर दें। नहीं, ऐसे नहीं। बट आपके अंदर आपको अगर कोई ट्रिगर करके गुस्सा भी दिला रहा है तो आपके उस इमोशंस को आपको रिलीज़ करना भी ज़रूरी है। वो कैसे रिलीज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। बट जब भी आप अपने कोई भी इमोशन को रिलीज़ नहीं करते हैं, उसको अपने अंदर ही दबा देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो एनर्जी ब्लॉक बन जाती है, आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाती है और वो पेन बॉडी क्रिएट करती है। मतलब अगर आपको जैसे अपने घुटनों में प्रॉब्लम है, आपके कमर में दर्द का प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट में दर्द का प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार का दर्द है, आपको बॉडी पेन रहता है, तो ये सिर्फ आपके दबे हुए इमोशंस ही हैं जिसको आपने सप्रेस कर दिया था, आपने दबा के रख दिया था, आपने कभी उसको रिलीज़ नहीं किया था। इसलिए ये हर जगह पे ब्लॉक, एनर्जी ब्लॉक बन के स्टक हो गए हैं, इसलिए वो पेन करते रहता है आपकी बॉडी में।
और वो पेन करके भी आपको यही एक्चुअली आपकी बॉडी बताना चाहती है कि इस पेन को रिलीज़ करो, बट हम समझ नहीं पाते हैं ना, क्योंकि एनर्जी के बारे में आपको तभी इतना नॉलेज होता नहीं है स्टार्टिंग में। बट जैसे जैसे आप इस चीज़ में डीप जाते जाएंगे, अपना शैडो वर्क करते जाएंगे, एनर्जी ब्लॉक्स क्या होते हैं वो समझते जाएंगे, तो आप अपनी पेन बॉडी को भी बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे हील कर पाएंगे। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो भी इमोशन सरफेस पर आ रहे हैं, नेगेटिव इमोशंस, जिसको मैंने बताया कि वो शैडो साइड होते हैं, तो उसको रिलीज़ कैसे करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि किसी ने आपको ट्रिगर कर दिया, आपको गुस्सा आया, या आपको किसी से जेलसी फील हो रही है। ठीक है, तो आपको सारे इमोशंस, आपको जो भी फील हो रहा है, अगर आप सामने वाले पर्सन को कुछ बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स बोलेंगे तो हो सकता है कि बात बिगड़ जाए या रिश्ते ख़राब हो जाएं, तो ये सारी इमोशंस आपके जो भी सरफेस पर आ रहे हैं, आपको एक पेपर पे लिखना है। जितना भी आ रहा है अंदर से, जितनी भी बातें आ रही हैं, ठीक है, आपके इमोशंस के साथ पहले आप जुड़िए, उसके साथ बात करिए कि क्यों सरफेस पर आ रहा है, क्या उसको दिक्कत है, या क्या कहना चाह रहा है वो। ठीक है, जितना भी अंदर से आ रहा है सब पेपर पे लिखिए, जितना भी लिख सकते हैं। समटाइम्स 2-2, 3-3 पेज भर जाते हैं, डिपेंड आपके इमोशंस कितने बाहर आ रहे हैं। सारे इमोशंस को आप लिखिए और उस पेपर को फिर बर्न कर दीजिए। ठीक है, और उसकी ऐश को आप या तो फ्लश कर सकते हैं या तो फिर हवा में बाहर उड़ा दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने शैडो साइड पर वर्क कर सकते हैं। और सेकंड चीज़, पूरे दिन भर आप मतलब दिन बीतने के बाद आपको ये नोटिस करना है, ऑब्ज़र्व करना है, खुद के अंदर झांकना है कि आज मैंने क्या बिहेवियर किया किसके साथ। ठीक है, मतलब अपने आप को भी बार बार चेक करते रहना है कि आज मेरा कौन सा शैडो बाहर आया था कि नहीं आया था। या समटाइम्स हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि ऐसे जैसे अगर आप किसी को जज कर रहे हो, बार बार किसी के बारे में ऐसी बातें किए जा रहे हो, या मन ही मन में सोचे जा रहे हो। ठीक है, ये मतलब ये जजमेंटल की जो एनर्जी है, मतलब किसी को बार बार जज करते रहना, ये भी एक शैडो साइड है। तो आपको देखना है कि आप के अंदर अभी ये शैडो आ रहा है, मतलब ये 2-3 दिन कंटिन्यू अगर ये हो ही रही है चीज़ें, तो समझ लो कि ये शैडो आपका सरफेस पर आ रहा है। अभी इस शैडो पर आपको काम करना है। शैडो वर्क का मतलब आपको अलग से शैडो ढूंढने नहीं पड़ेंगे, अपने आप आपका कोई शैडो सरफेस पर आएगा, तब आपको क्विकली उसको पकड़ लेना है। मतलब समझना है कि अभी मुझे इसके ऊपर काम करना है, उसको हील करना है और उसको फिर रिलीज़ करना है। ठीक है, हील करना कैसे, मतलब सेम चीज़, आपको लिखने हैं इमोशंस, जितना भी सरफेस पर दिमाग में जितना आ रहा है। समटाइम्स हो सकता है कि आपको गुस्सा या जेलसी किसी अपने या फ्रेंड से या किसी भी रिलेटिव से भी नहीं आ रहा है। समटाइम्स ऐसे भी होगा कि आप ऑनलाइन कोई वीडियो देख रहे हैं और किसी और की कही बातें अचानक आपको ट्रिगर कर गई, कोई मूवी देख रहे हैं, उसका कोई सीन अचानक आपको ट्रिगर कर गया, आपको गुस्सा आ गया या आपको जेलसी फील होने लगी। तो ट्रिगर आपको कहीं से भी मिल सकता है, बट आपको नोटिस करना है कि आपका कौन सा शैडो अभी सरफेस पर आया है। ठीक है, जो भी इमोशंस आ रहे हैं, जो भी अंदर से आवाज़ आ रही है, जो भी आपके मन से निकल रहा है, पेपर पे लिखना शुरू कर दो। ऐसे ही आपका शैडो वर्क आप कर पाएंगे, बहुत ही अच्छे से आप अपने इमोशंस को समझ पाएंगे, क्योंकि इसको रिलीज़ करना ज़रूरी है जो ज़्यादा सरफेस पर आ रहे हैं। ठीक है, और शैडो साइड मतलब हमारा ईगो का ही पार्ट होता है। मतलब अगर मैं अपने कोई वीडियो में बात में बोलती हूँ कि अपने ईगो पर काम कीजिए, या आप कहीं पे भी सुनते हैं स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कि ईगो पर काम कीजिए, तो ईगो पर काम करना या ईगो के बारे में अगर आप सुनते हैं तो सिर्फ उसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको कोई घमंडी कह रहा है या आपके बारे में कोई बुरा बोल रहा है। नहीं,
ईगो मतलब हमारे जो शैडो साइड होते हैं वो हमारे ईगो के ही लेयर्स होते हैं। ये जितने भी मैंने नेगेटिव इमोशंस के बारे में बात की, बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं हमारे, आप चेक करना, ठीक है। तो ये सारे हमारे ईगो के लेयर्स होते हैं, और ईगो का जो फूड होता है वो क्या होता है, वो पेन होता है। इसलिए आपका जो ईगो माइंड, मैं इसलिए बार बार कई बार वीडियो में बोलती हूँ ना, हमारा ईगो माइंड, हमारा ईगो माइंड, तो वो यही होता है। जो हमारा ईगो माइंड होता है वो जानबूझ के हमें समटाइम्स नेगेटिव वाइब्रेशन में लेके जाने के लिए नेगेटिव थॉट्स देता है, नकारात्मक चीज़ें सोचता है। हम बार बार किसी को जज करते हैं या हमें किसी से जेलसी फील होती है, तो अगर हम उस पर काम नहीं करते हैं, अगर हम उस शैडो पे हावी नहीं होते हैं, मतलब समझ लो कि अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो आपको कंट्रोल करने लगेगा। इस तरह से अगर आप अपने शैडो पे कंट्रोल नहीं करेंगे, उस पे काम करके, उसको समझ के, उसको एक्सेप्ट करके, उसको रिलीज़ करके, तो वो आप पे हावी होना शुरू कर देगा। दैट मीन्स कि आप आपके माइंड के कंट्रोल में है, ना कि आप का माइंड आपके कंट्रोल में, ठीक है। मतलब आपके नेगेटिव साइड्स आपको कंट्रोल करती हैं। वो जब चाहें आपको बुरा इंसान बना सकती हैं, वो जब चाहें आपके रिलेटिव्स के सामने, आपके अपनों के सामने उसको हर्ट कर सकती हैं आपके शब्दों के थ्रू, आपके बिहेवियर के थ्रू, जहाँ पर आपको लगता है कि रिएक्ट करने के बाद आपको फील हो सकता है कि ये मैंने क्या कर दिया, काश मैंने ऐसा ना बोला होता, काश मैंने ऐसे रिएक्ट ना किया होता, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें ना हो, तो अपने शैडो वर्क पे आप काम कीजिए, और बहुत ही ज़रूरी होता है, ये हर किसी के लिए ज़रूरी होता है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या नहीं भी हैं, तो शैडो वर्क फिर भी आपको करना ही चाहिए, क्योंकि शैडो साइड हमारे ऐसे इमोशंस होते हैं जो हमें कहीं ना कहीं हमारी आध्यात्मिक उन्नति करने से भी रोकते हैं। हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में वो सबसे बड़ी रुकावट पैदा करते हैं। वो हमें सिर्फ हमारे लोअर चक्रास में फंसा के रखना चाहते हैं, हमारी लोअर डिज़ायर में फंसा के रखना चाहते हैं, हमारी हायर सेल्फ से कनेक्टेड नहीं होने देना चाहते हैं, हमें गॉड से कनेक्टेड नहीं होने देना चाहते हैं। आपने कभी भी देखा होगा, कितने भी भगवान की कथाएं सुनी होगी या किसी भी रिलीजन की बुक्स पढ़ी होगी, उसमें कहीं भी आप देखना कोई भी हायर डायमेंशन की एनर्जी या गॉड की एनर्जी, उनके अंदर कभी भी ऐसे इमोशंस ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही प्योर होते हैं। और हमें भी इसीलिए गॉड प्योर बनाना चाहते हैं, इसलिए आपको शैडो वर्क करने के लिए कहा जाता है, ताकि आप भी प्योरिटी में आएँ। ऑफ कोर्स आपकी सोल प्योर होती है, लेकिन इस धरती पर बर्थ लेने के बाद जैसे हम बड़े होते जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें सीखते हैं, समाज के तौर तरीके सीखते हैं, जहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हम अच्छी चीज़ें ही सीखते हैं, हमें झूठ बोलना भी सीखते हैं, हम किसी की निंदा करना भी सीख लेते हैं। तो ये सारे इमोशंस हमारे अंदर ऑटोमेटिक आ ही जाते हैं, क्योंकि ये सबके अंदर होते ही हैं, और ये अपने आप डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बट आपको सिर्फ ये देखना है कि वो आप पे हावी ना हो जाए, तो आपके इस इमोशंस पे आपको काम करना चाहिए। और जैसे कि मैं बता रही थी कि हमारा जो ईगो माइंड होता है ना, उसका फूड होता है पेन। इसलिए हमारा ये ईगो माइंड हमें उस पेन की एनर्जी में लेके जाने के लिए बार बार हमें हमारी पास्ट की कोई ऐसी मेमोरीज़ याद दिलाएगा, बार बार हमें ऐसे कोई नेगेटिव थॉट्स देगा, जिससे कि हम शोरों में या गिल्ट की एनर्जी में चले जाएं, और ये सारी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी में हम रहेंगे, तो हमारे ईगो को बूस्ट मिलती रहेगी, उसको एनर्जी मिलती रहेगी, हमारा ईगो और बड़ा होता जाएगा, और हम और नेगेटिव होते जाएंगे। तो इसीलिए आपका ईगो आप पर हावी नहीं होना चाहिए, आपके शैडो आप पे हावी नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए शैडो वर्क ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। बात तो आप भी जानते हैं कि जब भी कोई नेगेटिव चीज़ें हम पे हावी होने लगती हैं, तो ऑफ कोर्स उससे हम एक बेहतर इंसान नहीं बनते, लेकिन और बदतर बनने लगते हैं, राइट। तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में
अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं भी हैं लेकिन शेडो वर्क करना चाहते हैं तो भी बहुत ही अच्छी बात है। हर किसी को शेडो वर्क करना चाहिए। बस एक बार आप समझ लें कि ये क्या होता है। तो आई होप कि ये वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। और स्टार्टिंग के जो वीडियो है, स्टार्टिंग का जो वीडियो का पार्ट है, उसमें हो सकता है कि आपको बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बट मैंने ट्राई किया था कि मैं वापस से ये वीडियो बनाऊँगी, लेकिन इसमें जो मुझे डाउनलोडिंग हुई थी वो सेम चीज़ मैं वापस से वो दूसरे वीडियो में नहीं बना पा रही थी, इसलिए मैं यही वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। ये एडिशनल पार्ट है उसका, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने जो बताया है शैडो के बारे में वो मुझे अर्ली मॉर्निंग में डाउनलोड हुआ था जब मैं मेडिटेशन करके उठी थी। तो वापस से मैंने सोचा कि उसमें वॉइस क्लियर नहीं है, थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा है। तो मैंने सोचा था कि मैं और अच्छे से क्लियर वॉइस में अच्छे से वीडियो बनाऊंगी, बट वो हो ही नहीं पा रहा है। तब मुझे लगा कि यही वीडियो मुझे अपलोड कर देना चाहिए। तो आई होप कि आप बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करिएगा। और वापस मुझे और डिटेल्स में मौका मिला शैडो वर्क के बारे में वीडियो बनाने को तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। आगे कुछ और डाउनलोड्स होते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है इसके बारे में, तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए आप ये अपना शैडो वर्क स्टार्ट कीजिए। आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको कुछ भी तरीके से हेल्पफुल हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।